रियासी के सब नागरिकों को, यूटी के सब नागरिकों को और सब भारतवासियों को, चाहे वो भारत में है या पूरे दुनिया में है, उन सबको 78th इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए एक और अपील करना चाहते हैं। जैसे कल तिरंगा रैली, चाहे वो रियासी में की गई, चाहे वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पे की गई, लोगों ने जैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कल जो मेन फंक्शन जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम रियासी में होगा, कटरा श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के स्टेडियम में होगा, धर्माड़ी में, महोर में और हर तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर पे। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जितने भी नागरिक हैं, जितने भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कल का जो स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन है उसको ग्रैंड बनाएं और आप अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करके कंट्रीब्यूट करें इस सेलिब्रेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ लगातार आप तैयारी हो चुके हो गए थे, तैयारी आपकी मुकम्मल हो चुकी है, सुरक्षा किस तरह से इंतजाम किया गया? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं, एसएसपी और मैं इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। एसएसपी ने अलग अलग दिशा निर्देश भी दिए हैं, मीटिंगें भी की हैं और मैं पूर्ण रूप से ये कहूंगा कि हर चीज बिल्कुल ठीक रहेगी, शांतिपूर्वक रहेगी और सिक्योरिटी के हर तरह के इंतजाम है, पूरी फोर्सेस बिल्कुल रेडीनेस में। सर पिछले कुछ दिनों से देश भर में तिरंगा रैली चल रही है, आज भी चल रही है और कल तक चलते रहेगी। सर देखा गया इससे पहले भी तिरंगा रैली बड़े जोरों से चल रही है, लेकिन उस तिरंगे की जो हमारे देश की शान है, प्रत्येक भारतीय की शान, उसका अपमान भी हमने होते हुए देखा। क्या इस पे भी प्रशासन की नजर रहेगी? देखिए, अपमान ना हो। अपमान कई जगह लोगों को फ्लैग के कोड के बारे में नहीं पता होने के कारण हो जाता है। हमने जब कल तिरंगा रैली की तो हमने उसमें हिदायत देके रखी थी कि एक टीम नजर बनाए रखेगी कि कहीं पे भी कोई तिरंगा किसी की गलती की वजह से कहीं ना कहीं उसका अपमान ना हो। मुझे खुशी है कि सब लोगों ने तिरंगे को आदर के साथ बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया और उसको हमने ये भी कहा था कि जब वो हो जाएगी तो उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको रखा जाए, स्टोर किया जाए। मैं आप लोगों को यही चाहता हूं, मीडिया कर्मियों को, मीडिया दोस्तों को, कि आप भी लोगों को बताएं कि तिरंगा फहराना बहुत अच्छी बात है, उसका इज्जतमान हमारा इज्जतमान है, लेकिन जब आपने तिरंगा पैक करना है तो उसको एक पूर्ण इज्जत के साथ, तरीके के साथ उसको फोल्ड करके, जो अलग अलग चैनल्स पे आप दिखा भी रहे हैं, उसको फोल्ड करके आप अपने घर में बिल्कुल सही सुरक्षित तरीके से रखें, ताकि किसी भी तरीके से किसी को ये मौका ना मिले ये कहने के लिए कि एक दिन तिरंगा रैली के बाद आपने जो अपना झंडा है उसका अपमान किया। सर जैसे कि दीपकाम साहब ने ओपन इनविटेशन दिया सारी पब्लिक को, कोविड के बाद हमने देखा कुछ गाइडलाइंस होती थी, लिमिटेशंस होती थी, तो क्या आपकी तरफ से मेरा ओपन इनविटेशन है? आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को बुलाने का यही एक मकसद है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हर व्यक्ति अपने घर से निकले, स्टेडियम में आए, वहां पे बैठे, जो बच्चों का उत्साह बढ़ाए। जो हमारे कल यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे वो माननीय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन साहब होंगे, उनकी बात सुने, क्या क्या तरक्की की राह पे डिस्ट्रिक्ट चल रहा है उसके बारे में सुने। जो मार्च पास्ट खूबसूरत सा बच्चों ने और फोर्सेस ने तैयार किया है उसको देखें। कल्चरल आइटम्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप बड़े खुश होंगे और मैं चाहूंगा कि आप मित्र शाम को जब थोड़ा अंधेरा आ जाए तो टाउन का चक्कर भी लगाइएगा। बहुत सारी जगह आपको दिखेगा तिरंगे के रंग, उसको जरूर नोटिस में लाइए, उसकी वीडियो बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए और देख लेके। सावन महीना तो अंतिम पड़ाव पे है, इवेंट्स चलते रहे, आप जानते हैं, कथाएं, उसके बाद इनैक्टमेंट ऑफ शिव लीलाएं, उसके बाद भजन संध्याएं। सिर्फ एक ही चीज में मैं जो मुझे थोड़ा सा कमजोर कड़ी लगी कि पार्टिसिपेशन उस लेवल की नहीं हुई, चाहे लोकल्स की चाहे यात्रियों की। यात्रा अच्छी रही, काफी लोगों ने दर्शन किए, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ लोग कथाओं में जरूर आए, कुछ लोग शिव लीलाएं भी देखने आए। तो 19 तारीख को हम क्लोज करेंगे, जो रक्षाबंधन का दिन भी है। 19 तारीख को एक भजन होगा, लास्ट कथा का एक दिन होगा, जाएंगे। कावड़ यात्रा छोटी छोटी लेकिन गई, और जो पिछला ये सोमवार गया 2 दिन पहले का, उसमें काफी संख्या में लोग कावड़ यात्रा लेके गए। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी मैं उम्मीद करूंगा कि लोग भारी संख्या में और आएंगे
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज आपने मौका दिया तो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ने ऑनलाइन मॉडल तैयार किया है, क्यूआर कोड का मॉडल तैयार किया है। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, हमने अगर आप पूरा रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं 11 पंडित से, तो उसका भी एक अमाउंट रखा है, आप उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं 11 पंडित का। अगर छोटा कराना चाहते हैं तो उसमें भी हमने रखा है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शंकर को प्रसाद का भोग या वस्त्र का भोग लगाना चाहता है तो वो बोर्ड के जो ऑफिसर हैं, तरसेम जी, हमारे जो इस वक्त फुल टाइम ऑफिसर इंचार्ज श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के हैं, उनसे राब्ता करें। उनके नाम से भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण या भोग किया जाएगा। हेलीपैड का जैसे मैंने आपको बताया, आने वाले 2-3 दिनों में ही काम शुरू हो रहा है। उसकी जो बेसिक तैयारी है, मूवमेंट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल हो गया है। दूसरी तरफ जो ट्रैक ऑल्टरनेटिव बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जा सके, वो भी हमारा ऑलमोस्ट उसका भी काम आने वाले 1 महीने में शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले हेलीपैड की तरफ और फिर बाकी चीजों की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान शंकर की कृपा से शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड आपको अनेकों किस्म की सुविधाएं देगा और जो हमारे यात्रीगण हैं, जो हमारे पिलग्रिम्स हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।